हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सत्य स्टडी ट्यूब में। आज स्टार्ट करते हैं हम मैथ के कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएससी जीडी। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। तो जैसे देखो, इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कोई दो संख्याएं मान ली हमने, एक संख्या x हुई, एक संख्या हुई आपकी y। ये बोला इन दोनों का योग, यानी x प्लस y का योग 9 हो गया आपका। और इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब जैसे कोई संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। तो इन दोनों का योग कितना है, व्युत्क्रम का योग 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। तो देखो x और y का एलसीएम क्या होगा, x बाई ये x प्लस बाई इक्वल टू 2। x प्लस बाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 9 है। ठीक है, x बाई इक्वल टू 2। तो यहां से देखो हमारे पास x इंटू बाई क्या है, 9 सॉरी गड़बड़ दे रखा है, क्योंकि हमें 1/2 दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है, 1/2। तो क्या है, 1/2। तो 9 टू जो कितना होगा, 18, यानी x इंटू बाई की वैल्यू आएगी आपके पास 18। अब देखो x और बाई की ऐसी वैल्यू देखो कि ऐड करने पर क्या है आपका 9 और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 18। अगर मैं x के स्थान पर 6 रख रहा हूँ और बाई के स्थान पर 3, तो 6 प्लस 3 क्या बना, 9। ऐसे 6 इंटू 3 क्या बना, 18। यानी एक का मान होगा x, एक का मान बाई। तो ऑप्शन में पूछा उनमें से एक संख्या क्या है, तो एक संख्या क्या है, 6। यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सुन प्लस एन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है 1/6 एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1। ठीक है, ये तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सुन 10 का स्क्वायर। तो 10 के स्थान पे क्या रखोगे, वो n के स्थान पे क्या रखोगे आप, 10। तो 1/6 इंटू 10, 10 प्लस 1 11। तो 10 टू 20 प्लस 1 21। 2 से काटा 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ये कितने टाइम गया, 7। तो 55 गुना 7। तो 7 पंजे 35 का 5 3, 7 पंजे 35 और 3 38। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 385। ठीक है, देखो आगे आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 की क्यूब इस तरीके से है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब इक्वल टू दे रखा है आपको प्लस 10 क्यूब इक्वल टू 3025। तो आपसे वैल्यू पूछी है 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस एंड प्लस 20 की क्यूब, इसका मान पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करें, यहां से 2 की क्यूब कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एंड शून्य प्लस 10 की क्यूब। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 3025। 2 की क्यूब क्या लिख सकते हैं, 8 भाई। ये होगा ना 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3025। अब गुणा कर देते हैं, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20 और 8 3 24, यानी 24,200 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है स्थानीय मान और जातीय मान का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, ये कह रहा है 12.0543 में 3 का स्थानीय मान। तो देखो 3 पॉइंट के बाद कितने स्थान पर है, 1 2 3 4, तो इतने ही नीचे जीरो लगा देते हैं, यानी इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3/10,000। ठीक है, अगला स्थानीय मान वही चीज देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं। 3 4 5 6 7, इसमें आपसे 5 का स्थानीय मान पूछ लेता है। तो 5 क्या है, यहाँ है। तो 5 के बाद जितनी संख्याएं होती है उतनी जीरो लगा दो। तो 5 जीरो, ये तो 5 का स्थानीय मान ये हो जाएगा आपका। ठीक है, स्थानीय मान। अगर यही कहता 5 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या होगा, 5 का 5 ही होगा। ठीक है, 5 का जातीय मान क्या होगा, 5।
ठीक, ये स्थानीय मान और जातीय मान होते हैं आपके। देखो आगे देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, कह रहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा है। देखो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो हम दो अंकों की जो संख्या मानते हैं वो इस प्रकार से लेते हैं, दो अंकों की संख्या, ये होगी आपके पास 10x प्लस वाई। ठीक है, अब ये कह रहा अंकों का योग, भाई एक x है एक y है, तो अंकों का योग क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास 14। ठीक, अब ये कह रहा है जैसे हमने 10x प्लस वाई में 36 जोड़ देते हैं तो अंक बदल गए, यानी कि 10x की जगह 10y हो गया और y की जगह x हो गया। तो देखो, तो ये 36 बना आपका, 10y में से y गया 9y और 10x में से x गया माइनस का 9x, तो यहाँ से y माइनस एक्स क्या आया, 9 चौक 36, 4 आ गया। अब एक समीकरण ये और एक है, इनको सोल्व करते हैं, y प्लस एक्स बराबर 14। तो देखो x x गया, 2y बराबर कितना है, 14 4 18, 2 ने 18, y की वैल्यू कितनी बनी 9, y का मान आया 9। अब जब हम यहाँ रखेंगे y का मान तो x कितना आएगा, x प्लस 9 बराबर 14, तो x का 14 में से 9 गया 5, x का मान 5 और y का मान 9। तो हमसे क्या पूछा है, पहले संख्या निकाल लेते हैं, x का मान कितना 5, 10 पंजे 50, भाई 10 गुणा 5 प्लस 9, 50 प्लस 9 कितना बैठ गया 59। अब इस 59 में दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा, तो छोटा अंक कौन सा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है, बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो बीच की दूरी है, भाई बीच की दूरी कितनी होगी, एक पेड़ हो प्रत्येक किनारे पर, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 225 मीटर है, मतलब सपोज करो यहां से लेकर यहां तक इन्होंने 26 पेड़ लगा दिए, तो भाई एक पेड़ तो ये हुआ, इसके बीच कुछ दूरी होगी, तो या अगर हम इस पे एक पेड़ को कैसे हैं तो ये वाला बीच की दूरी ऐसे, तो 26 माइनस 1 कितने 25 पेड़ लगेंगे लास्ट तक यहाँ तक, तो 25 से 225 को भाग दे दो सीधा सीधा, 25 में 225, यानी कितनी बीच दूरी होगी इनके सबके 9 मीटर की। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले पर आते हैं। जैसे कह रहा है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या, देखो जब भी फ्रैक्शन वाला बड़ा आसान होता है, जैसे फ्रैक्शन है 3/10, तो ये नीचे की वैल्यू होती है कुल होती है, भाई 3/10 भाग क्या है, लड़के हैं, यानी 3 भाग हो गए लड़के, ये क्या हो गए लड़के, कुल तो ये है आपके पास। ठीक, अब कुल में से जब 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 7, तो 7 क्या हो गई गर्ल हो गई। ठीक है, 7 क्या हो गई गर्ल, कुल की वैल्यू कितनी रखी है आपको 200, कितना गुना, इसका 20 गुना, तो आपसे क्या पूछा लड़के, लड़के कितनी है 7 हैं, तो इसका 20 गुना है, 20 सत्ते 140, तो कितना हो गया 140 आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है, 2 मिनट 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए, तो हम इन्हें सभी को सेकंड में बदल लेते हैं, तो 2 मिनट प्लस 30 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट यानी 120 सेकंड हो गया, प्लस 30 सेकंड यानी 150 सेकंड की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 रुपए है। अगर मैं 1 सेकंड की बात करता हूं तो कितना होगा 6/150। ठीक, अब 3 मिनट 20 सेकंड की पूछा, 3 मिनट 20 सेकंड, भाई 3 गुना 60, 180 तो ये बना, 180 सेकंड ये और 20 सेकंड यानी 200 सेकंड हो गया, 200 सेकंड का मान पूछा आपसे, 200 सेकंड वाला कितना हुआ 6/150 गुना 200, 0 से 0, 5 से 15, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, कितने रुपए हो जाएगा 8 रुपए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। देखो अगला कह रहा दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन पता करें। भाई
दो धनात्मक पूर्णांक जैसे x प्लस वाई हो गई, इनका जोड़ कितना 30 है, और इनका अंतर x माइनस वाई का अंतर कितना है 6 है। यहाँ से इन दोनों का गुणन पूछा, तो सोल्व कर लो इनको, बाई से बाई गया तो 2x रहा, कितना होगा 36, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 18, x 18 आया तो x का मान यहाँ रखोगे, 18 प्लस बाई बराबर 30, तो बाई कितना जाएगा 12, बाई की वैल्यू 12, x की वैल्यू 18, तो दोनों का गुणा पूछा, 18 गुणा 12, 18 36 का 36, 18 18 3 21, तो कितना आ गया 216, सीधा सा सवाल था। अगला भी सेम इसी तरह से है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणन 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। भाई दो संख्याएं हैं x और y, इन दोनों का योगफल यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी है 20, और x इंटू बाई का एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 91। आपसे पूछा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा कर देते हैं इसको, जैसे x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, इसका क्या होगा 1/y यानी प्लस 1/y, तो दोनों का जोड़ पूछा है, एक्स वाई बनाइए, ये x प्लस वाई आपका, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20 है, एक्स वाई कितना आपका 91, तो 20/91 आपका आंसर हो जाएगा इसका।